कर्नाटक से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हलचल तेज है। सीएम सिद्धरामैया आज पद से इस्तीफा दे सकते हैं। डीके शिव कुमार के सीएम बनने की संभावनाएं तेज हैं। सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। तो देखिए, जब राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है तो ऐसा हो सकता है कि वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो देखिए, आज बेंगलुरु में दोनों नेताओं की ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कई लोग शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो 6 महीने पहले भी ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, इडली डोसा खाते हुए नजर आए थे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी थी। इसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया गया कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि यहाँ पर कुर्सी की तनातनी चल रही है। अब देखिए, 2.5 साल में ये फॉर्मूला नहीं तय हो पाया, लेकिन क्या 3 साल में ये फॉर्मूला तय हो जाएगा? आज पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है और ऐसे में वो अपना इस्तीफा उनको सौंप सकते हैं, जिसके बाद से डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कर्नाटक में 2.5 साल का फॉर्मूला अब 3:2 के रेशियो में बदलता हुआ, क्योंकि 3 साल लगभग कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और अब 2 साल और बचे हैं, जिसमें कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये सभी अटकलें हैं, इन्हीं अटकलों पर क्या आज विराम लगता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ सिद्धरामैया बात करते हैं, क्या वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी की नजरें भी इसी पर टिकी हुई है। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन, कर्नाटक में सिद्धरामैया जो है सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनका इस्तीफा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और देखिए, उन्होंने राज्यपाल से वक्त मांगा है। तो राज्यपाल से वक्त मांगने के बाद उनकी क्या ये मुलाकात होती है, मुलाकात में क्या कुछ बातें होती हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, डीके शिव कुमार की मीटिंग, नाश्ते पर दोनों नेताओं की मीटिंग होगी और आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में क्या कुछ सर्व किया जाएगा, क्या इस बार भी इडली डोसा खाते हुए दोनों राजनेता नजर आएंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आज सीएम पद किसी और को मिलता हुआ नजर आएगा? क्या आज सिद्धरामैया की पारी जो है समाप्त हो जाएगी कर्नाटक में? ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लगातार इसको लेकर बैठक चल रही थी। 2 दिन पहले भी हमने देखा कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक होती हुई नजर आई, जिसमें इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई थी और साथ ही किस तरीके से अब ये भी चर्चा की गई थी कि कैबिनेट का विस्तार करना है। लेकिन कैबिनेट का विस्तार तो बाद में, पहले सीएम पद को लेकर जो खींचतान है, जो तनातनी है, उसको लेकर इन्हीं अटकलों पर विराम लगाना बेहद जरूरी है। तो क्या आज इन अटकलों पर विराम लग जाएगा? इसके लिए सभी की निगाहें इस खबर पर टिकी हुई है। तो देखिए, कर्नाटक में जिस तरह से खींचतान चल रही है, उसके बाद से देखना होगा कि क्या आज इन अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, आज ऐसा हो सकता है कि सिद्धरामैया इस्तीफा दे दें, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हलचल, क्योंकि आज राज्यपाल से मुलाकात का वक्त भी उन्होंने मांगा, क्या उनको ये वक्त मिल चुका है और आज वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए राधा, लगातार हम 2 दिन से इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अब जो लगभग तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है कि सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे और जो ताज है वो डीके शिव कुमार के सर सजने जा रहा है। हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, 3 डिप्टी सीएम के साथ डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके नीचे 3 डिप्टी सीएम होंगे। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि डीके शिव कुमार वकीली का जाति से आते हैं, जो कि एक फॉरवर्ड क्लास है। तो उसके साथ ही साथ समीकरणों को साधने के लिए दलित, ओबीसी और एक महिला को भी जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो एक जातीय समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें आज इस्तीफे की, तो करीब 9 सवा 9 से 9:30 के बीच का समय है, जब ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी कैबिनेट की सिद्धरामैया के आवास पे। इसमें तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे और शायद जो अंतिम फैसला है और जो उनकी इच्छा है वो उसके अंदर, उस बैठक के अंदर वो उसको जाहिर करेंगे और उसके बाद वो अपना इस्तीफा जो है राजभवन या फिर कहे राज्यपाल को सौंप सकते हैं। लेकिन उसमें एक पेच और आ रहा है राधा, जो सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा समय में जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, वो बेंगलोर में मौजूद नहीं है, वो किसी निजी कार्य की वजह से मुंबई रवाना हुए हैं। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा
कि क्या मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे सिद्धरमैया, क्योंकि पोस्ट लंच जो है वो टाइम लिया गया था 3 बजे के आसपास जो है टाइम की बात मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा सुनने में आई थी कि 3 बजे के आसपास का जो टाइम है वो सुनिश्चित किया गया है इस मुलाकात का। लेकिन अब अगर जब जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत वो बेंगलोर में मौजूद नहीं है तो क्या ईमेल के जरिए रेजिग्नेशन भेजा जाएगा या फिर 1-2 दिन उनके वापस लौटने का इंतजार किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात ये तय है कि जो इस्तीफे की जो बातें चल रही थी वो अब लगभग तय हो चुकी हैं, वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब डीके शिव कुमार कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी सूत्र और भी कुछ जानकारी दे रहे राधा, जिनका कहना है कि राज्यसभा में भेजने की जो बात सिद्धरमैया को लेकर हुई थी वो उस पर तैयार नहीं है। वो राज्य की राजनीति में रहना चाहते हैं और बतौर विधायक ही आगे अपनी जो राजनीतिक पारी है उसको कंटिन्यू करेंगे। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप दिल्ली की राजनीति कीजिए, क्योंकि दिल्ली में 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर हमें आपकी जरूरत है। तो क्या मनाने में कामयाब रहते हैं या फिर सिद्धरमैया इस्तीफा देने के बाद भी कर्नाटक की जो राजनीति है उसमें अपना गठजोड़ जो है वो निभाते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर सिद्धरमैया की यह नाराजगी क्यों? ये फॉर्मूला तो पहले से ही तय था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री होंगे, 2.5 साल जो है डीके शिव कुमार होंगे। तो फिर वो इस तरीके से इस बात को मानने में इतना वक्त उन्होंने क्यों लगा दिया? 6 महीने का वक्त उन्होंने ले लिया, क्योंकि 6 महीने पहले तो हलचल बिल्कुल तेज थी। सब यही जानते थे कि अब किसी भी वक्त किसी भी समय ये ब्रेकिंग आ सकती है कि सिद्धरमैया जो है अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन अब ये सब कुछ 6 महीने बात हो रहा है, इसके पीछे की वजह है प्रशांत? जी देखिए, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता कि किसी तरह का जो सत्ता को है अपने हाथ से जाने दिया जाए, कुर्सी को जाने दिया जाए। लेकिन आपने इसका नतीजा भी पिछले 3 राज्यों में देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किस तरह से 2.5 साल का वादा किया गया लेकिन उसको निभाया नहीं गया। और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ वो सबके सामने था। 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है वो कर्नाटक के अंदर भी तय हुआ था, लेकिन जो हवाला दिया गया सिद्धरमैया की तरफ से वो यही था कि कई योजनाओं को उन्होंने बेंगलोर में या कहीं राज्य के अंदर चलाया है, तो उसका जो नेतृत्व है उसकी देखरेख वो कर रहे हैं। और जो अधिकतर जो समर्थन है विधायकों का और मंत्रियों का वो कहीं ना कहीं सिद्धरमैया के साथ नजर आता है। और देखिए, इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कर्नाटक में बेंगलुरु में थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बैठक होगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण। तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बैठक बुलाई है और इस ब्रेकफास्ट बैठक में देखना होगा क्या कुछ बातें। बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर यह बैठक होगी। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना भी जारी है, तो नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में ये ब्रेकफास्ट बैठक होनी है। मेरे साथ प्रशांत लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सिद्धरमैया के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार तमाम नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 6 महीने पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, घर के बाहर इसी तरीके से हलचल थी और फिर बैठक हुई तो हमने देखा किस तरीके से इडली डोसा खाते हुए तमाम नेता वहां पर नजर आए थे, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई थी। और आज पूरी उम्मीद है कि बात बन जाएगी, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं, और इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। प्रशांत, हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि आखिर अब क्या हो गया, सिद्धरमैया को मान गए, लेकिन आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि फॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? क्या राज्यपाल से मुलाकात करके ही इस्तीफा दिया जाता है, यही एक फॉर्मल तरीका है, या फिर मेल पर रेजिग्नेशन देना भी ठीक है, उचित है, जैसा कि आप कह रहे थे, और उससे उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मुख्यमंत्री को राजभवन जाकर ही इस्तीफा सौंपना है। वो बाकायदा ईमेल या फिर लेटर के जरिए भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और इस्तीफा सौंपने के बाद जो है उनके इस्तीफे को स्वीकार करा जाएगा और जो नए जो सीएलपी विधायक दल के नेता है उसको चुना जाएगा और वो फिर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और समर्थन पत्र उनको देंगे। सरकार बनाने की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन पत्र दिया जाएगा और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चा ये है कि शनिवार के आसपास जो है ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब ये पेच देखना होगा राधा की जो अब ब्रेकफास्ट मीटिंग है उसमें क्या तय होता है, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि जो राज्यपाल है वो इस वक्त बेंगलोर में मौजूद नहीं है, तो क्या उनके आने का इंतजार किया जाएगा या फिर इस्तीफा पहले ही
सिद्धरमैया लेटर या ईमेल के जरिए भेज देंगे, वो देखने वाली बात होगी, या फिर खुद राजभवन जाके खुद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। क्योंकि अगर राजभवन जाकर खुद इस्तीफा सौंपते हैं राज्यपाल को तो शायद हो सकता है उसमें 1-2 दिन की देरी हो, क्योंकि वो निजी कार्य से मुंबई गए हुए हैं। अब कब वो बेंगलोर वापस लौटेंगे, कब मुलाकात का समय तय किया जाएगा, क्योंकि आज जो मुलाकात का समय था वो पोस्ट लंच था, 3 बजे के आसपास उस समय को तय किया गया था। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि खुद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे तो हो सकता है कि 1-2 दिन का डिले और इस पूरी प्रक्रिया में डिले हो सकता है, लेकिन लगता है कि डिले वो चाहेंगे नहीं और इसीलिए रेजिग्नेशन सौंप दिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है प्रशांत, देखिए किस तरीके से बेंगलुरु से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां पर ये बात सामने आई है कि मुंबई दौरे पर राज्यपाल थावर चंद, और देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से डीके शिव कुमार के आज मुख्यमंत्री बनने की अटकलें जो है उन पर विराम लग सकता है। लेकिन इसी बीच तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से सीएम सिद्धरमैया के घर के बाहर की ये तस्वीरें, तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में वहां पर तमाम विधायक भी पहुंचे हुए हैं, और इसीलिए ये बात पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आती हुई कि आज सिद्धरमैया अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो बेंगलुरु से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, जिसमें मुंबई दौरे पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत और ऐसे में निजी कारणों से मुंबई दौरे पर गए हैं, तो हो सकता है कि जो सिद्धरमैया अपना इस्तीफा दें वो ईमेल के जरिए दे सकते हैं, क्योंकि आज उनसे जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। प्रशांत भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, ये बातें तो क्लियर हैं कि राज्यपाल से आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन आपने एक और जानकारी दी कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें किनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए केजे जॉर्ज, जी परमेश्वर और प्रियांक खड़गे, इन तीनों का नाम जोरों शोरों पर चल रहा है कि इन तीनों में से 1-2 अन्य नाम और हैं, 4-5 नाम हैं, उसमें से 3 लोगों का तय है कि इनको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। देखिए जातीय समीकरण जो है वो साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डीके शिव कुमार फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, वोकालिका से वो आते हैं, तो अब ऐसे में क्योंकि सिद्धरमैया एक बड़े ओबीसी लीडर है और पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सब उनके एक भारी संख्या में मतदाता है, तो उस चीज़ों को साधने के लिए भी जातीय समीकरण है वो कांग्रेस पार्टी को बैठाने होंगे। तो इसी के लिए जो सूत्र बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार के साथ 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें जैसे जी परमेश्वर जो है वो दलित चेहरा है, एक बड़ा दलित चेहरा है और मौजूदा समय में गृह मंत्री हैं प्रदेश के, तो उनको भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जातीय समीकरण साधने की जो कोशिश है वो जरूर यहाँ पर की जाएगी। ऐसे ही हमने तेलंगाना की जो तस्वीर है वो भी देखी थी कि जब रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो जातीय समीकरण साधने के लिए प्रशांत, तो देखिए कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश है और अब देखना होगा कि क्या कुछ नाम सामने आते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्रेकफास्ट बैठक है उस पर आप नजर बनाकर रखिएगा, देखना होगा क्या कुछ अन्य जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।